तो मूवी की शुरुआत होती है चेस खेलते हुए दो गैंगस्टर बॉस एबी और फ्रैंकलिन से, जो कि अपने एरिया के बेस्ट गैंगस्टर थे। हालांकि एबी अपने घर पर बिल्कुल नॉर्मली और शांत इंसान की तरह रहता। जहां उसकी बेटी उसे जगाने आई तो वो शांति से उठ भी गया। तभी यहाँ उसकी वाइफ सोफिया भी आई, जो काश एबी की गुड मॉर्निंग कराती, लेकिन अभी उसे इनकी बेटी को एक्स्ट्रा क्लास के लिए तैयार करना था। इसलिए ये लोग नहा धोकर किचन में पहुंचे, जहां एबी अपने लिए कॉफी बनाने लगा। साथ ही वो अक्सर अपने घर में ऐसे दिखाता जैसे उसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट प्रेजेंटिंग केन। और दोस्तों, इस मूवी में सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। खैर, अब सोफिया ने उससे पूछा कि क्या आज वो उनकी बेटी को लेकर अपनी माँ के यहाँ जा सकती है। तब एबी ने उसे बहुत आसानी से हाँ कह दी, और इतनी आसानी से उसने इसलिए कहा क्योंकि चलो आगे बताऊंगा। खैर, अब वो अपनी कॉफी लेकर बाहर की तरफ निकला, जहां उसके पीछे से सोफिया ने देखा कि आज एबी अपनी दवाई लेना भूल गया है, और इस बात को थोड़ा ज्यादा याद रखना। यहाँ एबी अपने पर्सनल ड्राइवर बैनी के पास पहुंचा, जहां उसने बैनी को अपनी कॉफी पिलाई, और सिर्फ पिलाई ही नहीं, वो तो उसे नई नवेली दुल्हन की तरह पूछने भी लगा कि कैसी बनी है। खैर, तभी हमने देखा कि यहाँ एक पुलिस कार भी इनका पीछा कर रही है, जिसको जब हमारे साथ साथ एबी और बैनी ने भी नोटिस किया। तभी एबी बोला कि इन्हें चकमा देने का टाइम आ गया है, और ये सुनते ही बैनी ट्रैफिक के बीच में से अपनी गाड़ी लेकर भाग निकला। तब थोड़ा आगे जाकर एबी ने उसे बताया कि शायद मुझे आज फ्रैंकलिन से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने एरिया के साथ साथ हमारे एरिया में भी दखल अंदाजी कर रहा है। ये कहकर उसने अपने एक पेंटर रिचर्ड को भी कॉल किया, जो कि इनका पैसा ब्लैक से वाइट करने का काम करता था। लेकिन अभी रिचर्ड ने उसका फोन नहीं उठाया, जबकि एबी ने अभी हाल ही में उसको काफी पैसे दिए थे। तब एबी को लगा कि शायद अब रिचर्ड का खेला करना ही पड़ेगा, इसलिए उसने अपने एक बाउंसर डैनियल को एक लेटर किसी तक पहुंचाने के लिए कहा। असल में ये लेटर था हमारे केन के लिए, जो कि अपनी तगड़ी वाली बॉक्सिंग में लगा हुआ था। तभी वो अपनी ट्रेनिंग करके एक स्टोर में पहुंचा, जहां अचानक से दो गुंडे आकर उसे घूरने लगे। तब केन ने उनकी बुक्की भर दी, लेकिन सिर्फ अपने ख्यालों में। असलियत में उसने उन गुंडों को कुछ भी नहीं कहा, जिसका रीजन भी हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब वो यहाँ से अपने अपार्टमेंट में जा ही रहा था कि तभी बीच में ये चिरौंजी बेमतलब में उससे पंगे लेने लगा। तब केन ने उसे जाने दिया कि जा, क्यों अपनी लुगाई के आगे बेइज्जती कराना चाहते है। खैर, जिसके बाद वो अपने रूम में आकर नहाने लगा। तभी यहाँ डैनियल पहुंचा, जो कि केन के कमरे में वो लेटर खिसकाकर चला गया। तब केन उस लेटर को देखता कि उससे पहले उसे न्यूज से पता चला कि शहर में एक बहुत भयंकर किलिंग हुई है, जिसका सीधा लेना देना केन से ही था, क्योंकि पिछली रात उसने ही कुछ गैंगस्टर्स को चटकाया था। खैर, तभी उसे लेटर में रिचर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे वो समझ गया कि अब उसे इस आदमी को चटकाना होगा। लेकिन ये रिचर्ड कर क्या रहा है, आओ देखते हैं। असल में वो यहाँ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ एमा के साथ था, जहाँ अचानक से उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई, जो कि शायद एबी ने ही की थी। तब वो उस कॉल को उठाने की जगह यहाँ से नहाने के लिए चला गया, क्योंकि अभी उसे एक खास मीटिंग के लिए जाना था। तभी उसके पीछे से एमा ने रिचर्ड के फोन में किसी लॉलीपॉप का मैसेज देखा कि कॉल मी बेबी। अब ये कौन से क्लाइंट है जो बेबी बोलते हैं, इसलिए वो समझ गई कि जरूर उसका कुछ पंगा चल रहा है, क्योंकि वो आज पूरी रात बाहर ही रहने वाला था। इसलिए वो रिचर्ड के जाते ही उसका पीछा करने निकल गई। उसी वक्त केन भी अपनी GTA वाई सिटी वाली बुलेट लेकर केन को शुगर केन की तरह तोड़ने निकला, जहाँ कार में रिचर्ड एक महिला से मिलने की नहीं बल्कि उसके साथ डेटा ट्रांसफर के बारे में भी बात कर रहा था,
जिससे हमें पता चला कि वो महिला एमा को पसंद नहीं करती क्योंकि वो रिचर्ड के बच्चे की मां बनने वाली थी। तभी पीछे से एमा अपनी बहन केली को फोन करने लगी, लेकिन केली अभी कहीं और बिजी थी। पर तब भी काफी ट्राई करने के बाद केली ने एमा का फोन उठा लिया, जहां एमा ने उसे बताया कि जरूर रिचर्ड मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने उसके पीछे जा रही हूँ। तब केली ने उसे शांत रहने का कहकर सीधे रिचर्ड को फोन किया, जहां हमें पता चला कि असल में रिचर्ड की लॉलीपॉप और कोई नहीं बल्कि केली ही है। वाह, साली आदि घरवाली गॉट रियल। खैर, तब केली ने रिचर्ड को सब बताकर कहीं और जाने के लिए कहा, जिसे सुनकर रिचर्ड अपनी गाड़ी एक पार्किंग एरिया में ले गया। तभी वहां पीछे से केन भी पहुंचा, जिसने रिचर्ड को देखते ही उस पर फायरिंग की, जिसमें पहले तो वो बच गया, लेकिन केन ने अपने मॉन्स्टर होने का प्रूफ देते हुए रिचर्ड का खेला कर दिया। अब जब वो ऐसे जाने लगा, तभी उसने देखा कि उनके बीच की एक गोली एमा को भी लग गई, क्योंकि वो भी रिचर्ड का पीछा करते हुए यहाँ आ गई थी। तभी केन अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकल गया, जहाँ उसने सोफिया को फोन किया, और उसने सोफिया को फोन क्यों किया ये भी हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ एबी बैनी के साथ एक खुफिया क्लब में पहुंचा, जहां वो फ्रैंकलिन से मिलने वाला था। तभी यहाँ फ्रैंकलिन अपने भाई टोनी के साथ आया, जहां उसने एबी का हाथ मिलाना इग्नोर करके सीधे उसे गले से लगा लिया, जो कि एबी के लिए काफी बेइज्जती भरा था। तभी टोनी भी एबी का मजाक बनाने लगा, जिसे एबी ने इग्नोर करते हुए फ्रैंकलिन से पूछा कि आखिर क्यों तुम बार बार हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी करते रहते हो, जिस पर फ्रैंकलिन कुछ नहीं बोला। तब एबी ने चेस का गेम मंगाया, जो खेलने के लिए पहले तो फ्रैंकलिन मान गया, क्योंकि उसे अभी गेम के रूल नहीं पता थे। लेकिन असल में इस गेम का ये रूल था कि जिसके हिस्से में जीत नहीं आई तो उसके हिस्से में मौत आएगी, समझ गए? मतलब जो हारा वो मरा। तब फ्रैंकलिन को लगा कि शायद एबी मजाक कर रहा है, लेकिन असल में वो मजाक नहीं बल्कि इसके लिए डेड सीरियस था। तब फ्रैंकलिन इस गेम को खेलने के लिए साफ मना करने लगा, लेकिन डैनियल ने उन दोनों भाइयों को यहीं बिठा दिया कि गेम तो खेलनी पड़ेगी। तब फ्रैंकलिन ने एबी को वार्निंग दी कि अगर तुमने हमें नहीं जाने दिया तो मैं अपने आदमियों को फोन करके तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा। ये सुनकर एबी पहले तो शांत रहा, लेकिन फिर वो बोला कि अच्छा तो ठीक है, करो कॉल। तब फ्रैंकलिन ने अपने चेलों को फोन किया, जो ऑर्डर मिलते ही एबी के घर में घुस गए, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखा सिवाय इस बॉक्स के। तब एक चेले ने बॉक्स की ओपनिंग की, जिसमें कि इन सब की ओपनिंग सेरेमनी बन गई। असल में ये एबी का प्लान था, इसलिए वो पहले ही एक बॉम्ब घर पर रख कर आया। खैर, अब तो फ्रैंकलिन को गेम खेलना ही पड़ेगा, वरना वो बिना खेले ही मारा जाएगा। इसलिए इन्होंने अपनी एक एक चाल चली, जिस बीच एबी अपने सारे ऐप पूरे कर रहा था। तब फ्रैंकलिन की भी हवा टाइट होने लगी कि कहीं मैं गलती से भी हार न जाऊं, लेकिन असल में गेम के बीच खुद एबी के कुत्ते फेल होने लगे, क्योंकि आज वो अपनी मेडिसिन लेना भूल गया था, जिसकी वजह से वो गेम पर फोकस ना कर पाने की वजह से इस गेम में फ्रैंकलिन से हार गया। ये देखकर उसका भाई टोनी फिर से एबी का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन इस बार एबी ने टोनी की बोनी कर दी, जिसके बाद उसने अपने बाउंसर डैनियल से पूछा कि बताओ सांबा, आज तक हमने कितने लोगों को मारा है। तब सांबा डैनियल उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो अभी तक काफी लोगों को मार चुके थे। इसलिए तब एबी ने गुस्से में अपने बाउंसर पर भी एक गोली बाउंस कर ही दी। ये देखकर बैनी समझ गया कि आज एबी ने अपनी दवाई नहीं ली, जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी यहाँ केन भी पहुंच गया, जिसने अपनी बंदूक फ्रैंकलिन के मुंह में घुसा दी। तब उसने फ्रैंकलिन को कोलगेट करा के उसे हमेशा के लिए सुला दिया। ये देखकर बैनी की हालत टाइट हो गई, जिस बीच केन ड्रिंक पीते हुए बोला कि शायद इन लोगों की किस्मत में यही लिखा था।
लेकिन तभी अचानक से उसने गन बैनी के हाथ में भी दे दी कि चलो ये गन मुझ पर पॉइंट करो। लेकिन जब बैनी ने ऐसा नहीं किया तो उल्टा केन ने उस पर बंदूक तानी कि हम में से जो भी पहले गोली चलाएगा वो एक दूसरे की आलू पूड़ी बंटवा देगा। लेकिन तभी हमें केन की बॉडी में एबी की झलक दिखी, जिसे देखते ही बैनी ने केन को उड़ा दिया। लेकिन जब उसने वो बॉडी देखी तो असल में वो बॉडी एबी की निकली। मतलब अब खुलेंगे इस कहानी के सारे राज, जिससे 100% आपका दिमाग घूम ही जाएगा। बस थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? तो चलो, याद आज एबी ने अपनी दवाई नहीं ली थी और असल में उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। मतलब जिसमें इंसान खुद की काफी पर्सनैलिटी से बात करता है। तो असल में ये रिचर्ड केन खुद एबी की पर्सनैलिटी थी, जिन्हें वो अपनी कहानी के हिसाब से यूज कर रहा था। जिसमें जब रिचर्ड की पर्सनैलिटी ने एबी की कॉल नहीं उठाई तो मतलब वो एबी पर हावी होना चाहता था, लेकिन उसे निपटाने के लिए एबी ने उल्टा अपनी मॉन्स्टर पर्सनैलिटी केन को रिचर्ड का काम करने भेजा। अब आप सोचोगे केन रिचर्ड को कैसे मार सकता है जबकि वो एक ही इंसान की पर्सनैलिटी है, राइट? लेकिन असल में केन ने रिचर्ड को नहीं बल्कि उसकी बीवी एमा को मार दिया, जिससे कि रिचर्ड वहीं टूट गया। और एक बात और बताऊं कि असल में रियल पर्सनैलिटी एबी नहीं बल्कि केन था, क्योंकि मूवी के एंड में सोफिया के डॉक्यूमेंट में एबी का नहीं केन का नाम था। मतलब केन खुद अपनी मॉन्स्टर पर्सनैलिटी से एबी और रिचर्ड को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब केन को बैनी ने मार दिया, जिसकी सारी स्टोरी मूवी के एंड में बैनी पुलिस को देने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एबी, रिचर्ड और केन ने किया था। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट कि असल में केन, रिचर्ड, एबी खुद बैनी की एक पर्सनैलिटी थे। मतलब बैनी ने उन सबको बनाया और वो खुद पुलिस को अलग अलग कैरेक्टर के बारे में सुना रहा था, जबकि पुलिस शुरू से जानती थी कि बैनी घर से अकेले निकला और उसने ही एमा, फ्रैंकलिन, टोनी सबका खेला कर दिया। अब अगर स्टोरी समझ आ गई हो तो लाइक करो और जो नहीं समझ आया वो कमेंट करके बताओ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी अब हम मिलेंगे शाउट आउट के साथ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।